गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 5 लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। जनजाति की बहुलता लिए नागालैंड की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, इसीलिए यहाँ का जीवन और त्यौहार भी कृषि पर ही आधारित है। चाहे बुआई से पहले अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना का अवसर हो अथवा फसल होने के बाद धन्यवाद देने का मौका, यहाँ के निवासी उमंग और उत्साह से भरे रंग बिरंगे परिधानों में झूम झूम कर नाचते गाते हैं। इस राज्य के मूल निवासी भारतीय मंगोल वर्ग के लोग हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी में इन लोगों का आज के असम के अहोम लोगों धीरे धीरे संपर्क हुआ। 19वीं सदी में यह ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हो गया। देश की स्वाधीनता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नागा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र कहलाया जाने लगा। 1961 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड समुद्र तट से 1444.12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम और उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में से राज्य और पूर्वी छोर पर म्यांमार देश की सीमा हुई है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलग इस राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3840 मीटर है। नागालैंड और म्यांमार के बीच यह पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक सीमा खींच देती है। दूसरा स्थान कोहिमा जिले के जाफू पर्वत हैं। यह 3014 मीटर ऊंचा है। पर्वतों के बीच छलछलाती धनसिरी, दोयांग, दीखू, तीजू और मेलक नदियाँ इसके सौंदर्य को चार चांद लगाती हैं। इसके किनारे पर्वतों के पार्श्व में हरे भरे जंगलों में फूलों की सैकड़ों विविध जातियां व घाटियां स्थित हैं। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर आधारित है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। मुख्य फसलें चावल, मक्का और दालें हैं। गन्ना और आलू की फसलें भी होती हैं। यहाँ झूम की खेती व नालीदार दोनों प्रकार की खेती होती है। यहाँ अधिकतर वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है। अप्रैल से मई तक वर्षा कम होती है। राज्य की जलवायु उष्ण और आर्द्र है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पहाड़ी झरनों की धारा को मोड़कर धान के खेतों में सिंचाई की जाती है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। यहाँ का हथकरघा और हस्तशिल्प महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं, जो सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। रेशम उत्पादन भी उल्लेखनीय उद्योग है। काष्ठ का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। सजावटी या रोजाना के प्रयोग में आने वाले सुंदर बर्तन सुंदर एवं आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं। कलात्मक बुने हुए स्थानीय शॉल, बांस से निर्मित वस्तुएं यहाँ बनाई जाती हैं। बांस और बेंत की अच्छी टोकरियाँ, जिन्हें पीठ पर लादकर सामान ढोया जाता है, और बांस की चटाइयों की ढाल भी बनाई जाती है। दीमापुर में चीनी मिल, औद्योगिक संस्थान, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा स्टोरेज संयंत्र भी है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई लगभग 10,000 किलोमीटर है। दीमापुर शहर रेल वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का प्रसिद्ध जंक्शन है, जो नागालैंड राज्य को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां हैं, जो क्षेत्रवार बटी हुई हैं। इन सबके रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन अलग अलग हैं, किंतु पर्वतों पर रहने के कारण सभी नगा कहलाए जाते हैं। यहाँ की भाषा तिब्बती बर्मी परिवार की मानी जाती है। जनजातियों की बोलियाँ सब नहीं समझते हैं। वे नगा, असमी, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी की खिचड़ी भाषा के द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसे नागामीज़ कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी सभी भागों में समझी जाती है। शॉल यहाँ की मुख्य
पोशाक है। जाति जाति और समुदाय में इसका रंग या डिज़ाइन अलग अलग होता है। योद्धा और साधारण लोगों की शैलियों में अंतर होता है। आभूषण केवल सजावट या श्रृंगार के साधन ही नहीं, विजय के सूचक भी होते हैं। पंख, कौड़ियाँ, पत्थर, मनके, पीतल, हाथी दांत, बेंत और बालों का उपयोग आभूषणों के रूप में किया जाता है। वर्षा अधिक होने के कारण विभिन्न प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों की बहुतायत है। रोडोडेंड्रॉन एवं ऑर्किड फूलों की विविध प्रजातियां तथा अनेक जंगली जानवर इन वनों से मिलते हैं। लगभग 52% भाग पर वन है। राज्य की राजधानी कोहिमा में सांस्कृतिक माहौल के साथ दूसरे विश्व युद्ध की याद में बना राजकीय संग्रहालय, राजकीय एम्पोरियम, विख्यात कैथेड्रल, चर्च एवं जाफू चोटी, वन्य पुष्प और बागीचे दर्शनीय हैं। एम्पोरियम में नगा कलाकृतियाँ हैं। वहीं संग्रहालय में सभी जनजातियों के हथियार रखे हैं और उनकी पारंपरिक इतिहास की झलक प्रस्तुत करते हैं। कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर दजकू घाटी में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने वालों के लिए सुंदर बेस कैंप है। यह घाटी बांसों से भरी हुई है। दीमापुर नागालैंड में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। यह मुख्य व्यापारिक स्थल ही नहीं, पूर्वोत्तर राज्य के सांस्कृतिक केंद्र भी है। नागालैंड के निवासी स्वभाव से ही संगीत और उत्साह प्रेमी है। नृत्य और गीत इसके उत्सवों का प्रमुख हिस्सा है। उत्सव इनके जीवन के प्राण हैं। साल का कोई भी माह ऐसा न होगा जिसमें कोई न कोई उत्सव न होता हो। प्रत्येक जनजाति अपने विशेष उत्सव पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती है। कोहिमा और फेक जिले में अंगामी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इनका प्रमुख उत्सव है सेक्रेही। फरवरी माह में 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। प्रतिदिन गीत, संगीत, खेल, नृत्य के समारोह आयोजित होते हैं और इस दौरान खेती के सभी काम बंद रहते हैं। आओ जनजाति के लोग 1 मई से 3 मई तक मोतियू मोंग उत्सव मनाते हैं। मोकोकचुंग जिले में खेतों की बुआई के बाद इस उत्सव में आओ महिलाएं पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं और खाना पीना, नृत्य युद्ध गीतों से पुरुषों का साथ देती हैं। इसी समुदाय के लोग फसल कटने से पहले एक प्रमुख उत्सव सुंग्रेम मोंग मनाते हैं। वे गीत और नृत्य के माध्यम से अच्छी फसल होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उत्सव के दौरान किसी को गांव से बाहर जाने या किसी को बाहर से आने की मनाही होती है। तुएनसंग जिले में इम चुतम्मर जनजाति के लोग 5 दिन का मेतुमन्यु उत्सव मनाते हैं, जो मृत आत्माओं के लिए प्रार्थनाओं से भी जुड़ा है। उत्सव की शुरुआत में गांव वाले सामुदायिक रूप से सफाई करते हैं। दूसरे दिन खेतों की ओर जाने वाले रास्ते, तीसरे दिन 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की सफाई तथा चौथे दिन कुएं, तालाबों, जल स्रोतों को साफ स्वच्छ कर जमकर खुशी मनाते हैं। कुकी जनजाति के लोग 1 सप्ताह तक चलने वाला निमकुम उत्सव मनाते हैं। इसके अतिरिक्त चंपोकुट, चवांगकुट और अन्य छोटे मोटे उत्सव मनाते हैं। ये सब प्रकृति से जुड़े हैं। कछारी जनजाति के लोग बिसु जिबा उत्सव मनाते हैं और पारंपरिक खेल भी खेलते हैं। कोनियन जाति नववर्ष के स्वागत में आओ लियांग मोन्यू उत्सव मनाती है। यह 6 दिन का उत्सव है। हर दिन का अलग अलग नाम और महत्व है। खियाम नियुंगन जनजाति के लोग 2 महत्वपूर्ण उत्सव मनाते हैं, मियू और सोकुम। इसी तरह चाकेसांग जनजाति वर्ष भर में 7 प्रमुख उत्सव मनाती है। इसमें सुख, रोन्ये एवं सुखेई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चांग जनजाति के लोग नाक्यू लैम उत्सव मनाते हैं और यह ईश्वर को धन्यवाद देने का त्यौहार है। फोम जनजाति के लोग वर्ष में 4 प्रमुख उत्सव मनाते हैं। इसमें मोन्यू उत्सव 1 वर्ष के स्वागत और शादीशुदा बेटियों एवं बहनों के प्रति प्यार प्रदर्शित करने का उत्सव है। इसी प्रकार सूमी जनजाति के लोग मनाते हैं। ये सभी उत्सव प्रकृति और फसलों से जुड़े हुए हैं तथा खुशियाँ मनाने के अवसर प्रदान करते हैं। नृत्य, संगीत, प्रेम और खुशमिजाजी यहाँ के निवासियों के रग रग में बसी हुई है। खुशी का कोई भी अवसर हो छोड़ना नहीं चाहते। इन्हीं विशेषताओं के कारण खूबसूरत वादियों से भरे इस राज्य को पूर्व का
स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। धन्यवाद।